श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा गोविंद के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त श्रोता जनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। श्री रहीम दोहावली से अब तक हम 10 भागों में 250 दोहों के भावार्थ का श्रवण कर चुके हैं। इसे आगे बढ़ाते हुए आज हम 11वें भाग में अगले 25 दोहों के भावार्थ का श्रवण करेंगे, जो इस प्रकार से है। संपत्ति भरम गवाई के हाथ रहत कछु नाही, जो रहीम ससी रहत है दिवस आकाश ही माही। जो व्यक्ति अज्ञानतावश धन दौलत के नशे में होकर दुर्व्यसनों में पड़ जाता है, वो अपना सर्वनाश कर लेता है। कुछ भी नहीं रह जाता उसके पास, सब कुछ निकल जाता है उसके हाथ से, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान आदि भी। फिर वह समाज में उसी प्रकार उपेक्षित होकर जीता है जिस प्रकार दिवस के आकाश रूपी किसी कोने में पड़ा चंद्रमा बुझा बुझा फीका अनचाहा और अनदेखा रहता है। संपत्ति व्यक्ति को समाज में स्थापित करती है, इससे पुरुषार्थ का मान सम्मान होता है। शशि की शीतल चांदनी सुंदर सबही सुहाए, लगे चोर चित मेलटी घटी रहीम मन आए। शशि से सुशोभित आकाश एवं शुभ्र शीतल चंद्रिका चर्चित निशा सभी को सुंदर सुखद और सुहानी लगती है। मन निर्मल सौम्य हो जाता है, किंतु अंधेरे का सहारा लेकर चोरी करने वाले चोरों को यही दिव्य रात फूटी आँख नहीं सुहाती। उनके मन में खोट होती है। दुरात्माओं के लिए न कहीं सौंदर्य है और नहीं कहीं आनंद। ससी सुके साहस सलिल मन स्नेह रहीम, बढ़त बढ़त बढ़ी जात है घटत घटत घटी सीम। चंद्रमा, सुंदर केश, साहस, पानी, सम्मान और स्नेह ये सभी धीरे धीरे बढ़ जाते हैं तथा धीरे धीरे घट भी जाते हैं। शशि केश और शलील की तरह साहस, स्नेह एवं सम्मान को बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। इनके संवर्धन में प्रमाद आते ही ये सब शने शने घटने लगते हैं। शीत हरत तम हरत नित, भुवन भरत नहीं चूक, रहीमन ते ही रवि को कहा जो घटी लखे उलुक। जो दिवाकर प्राणी मात्र की रक्षा शीत हरता है, जगत पर छाए अंधकार को दूर करता है तथा विश्व के चराचर जीवन का प्रतिपालन करता है, उस परम प्रतापी प्रकाश पुरुष की यदि रात के अंधेरे में व्यभिचरण करने वाले उलूक अपना स्वार्थ सत्ता ना देखकर निंदा करते हैं, तो सूर्य का क्या जाता है। वह क्षुद्र लोगों की टीका टिप्पणी पर ध्यान नहीं देता, वह अपने कर्तव्य कार्यों में खोया होता है। हरि रहीम ऐसी करी जो कमान सरपूर, खैची आपनी और को डारी दियो पुनि दूर। हे सखी, जैसे शाम अटपटे हैं वैसा ही है उनका प्रेम व्यवहार। जिस प्रकार कोई धनुर्धर कोदंड पर बाण स्थापित कर पहले अपनी ओर खींचता है फिर उसे लक्ष्य की ओर छोड़ देता है, उसी प्रकार मोहन ने भी पहले तो हम गोपियों को अपनी ओर आकर्षित किया और बाद में हमको ऐसे फेंक कर चले गए जैसे कभी उनसे हमारा कोई नाता ही ना रहा हो। मथुरा के अधिपति हम ऐसी वैसी प्रेमिकाएं नहीं हैं, हम हैं ब्रज की गोपियां निर्मोही। तुमने हमको छोड़ दिया या नहीं यह तुम जानो, लेकिन हम तुमको नहीं छोड़ पाएंगी यह हम जानती हैं। हित रहीम इतने करे जाकी जिति बिसात, नहीं ये रहे न वह रहे, रहे कहन को बात। सभी में परोपकार का भाव होता है और सभी उपकार करना भी चाहते हैं, किंतु अपनी अपनी सामर्थ्य सीमा के भीतर रहते हुए। लोग चाहते हैं कि जीते जी ऐसा कोई मंगल कार्य कर जाए ताकि दुनिया से विदा होने के बाद भी लोग उन्हें याद करें, उनका यश रूपी शरीर यहाँ विद्यमान रहे। इसी भाव से प्रेरित होकर लोग सत्य कार्य के लिए उत्साहित देखे जाते हैं, किंतु परोपकार के छोटे छोटे कार्य से यश नहीं मिलता। उपकार के ऐसे कार्य तो समाज में आए दिन होते ही रहते हैं। समाज ऐसे उपकारी को तथा उपकार के ऐसे कार्य को बहुत दिनों तक याद नहीं रखता। वही कार्य स्मरणीय होता है जो महान होता है। ऐसा कार्य शताब्दियों में घटित होता है। ऐसे कृत्य का यश रूपी शरीर कालजयी होता है। होत कृपा जो बड़ेन की, सोस कदापि घट जाए, जो रहीम भरिबो भलो, ये दुख सहो न जाए। यदि कहीं शासन तंत्र की जबरदस्त भूल के कारण किसी व्यक्ति को शासक का कोप भाजन बनना पड़े और शासक द्वारा प्रदत्त पद और अनुकंपाएं छीन ली जाए तो जीवन नरकीय हो जाता है। ऐसे नरक में जीने से अच्छा यही है कि प्राण त्याग दिया जाए। ऐसा दुख कभी सहा नहीं जाता, लेकिन रहीम
तुम तो सह रहे हो। होय न जा की छाह डिग, फल रहीम अति दूर, बढ़ियो सो बिन काज की, तैसे तार खजूर। वैभवशाली को उदार होना चाहिए, इतने ऊंचे पहुंच तो गए वह लेकिन बेकार, ना उदार हुआ ना उद्दत बना, अपना ही स्वार्थ देखता रहा। ताड़ खजूर ऊंचे लंबे हो जाते हैं, किंतु ना तो वे थके हारों को छाया दे सकते हो, ना अपना फल अर्पित करने में प्रसन्नता पाते हैं। ऐसे अनुदार हृदयहीनों को का बढ़ना व्यर्थ नहीं तो और क्या है। हरि हरि करुणा करी, सुनी जो सब ना टैर, जग डग भरी उतावरी, हरि करी की बैर। ग्रहग्रस्त गजराज के प्राण संकट में थे, साथ ही साथ छोड़ गए थे। गजराज के मुख से हरि हरि का मर्मभेदी अंतर्नाद उठ रहा था। जब गजराज का करुण स्वर बैकुंठ में गूंजता है तो भगवान विचलित हो उठते हैं। वे उतावले से डग भरते हुए आ पहुंचते हैं और गजराज को मुक्त कराते हैं। हे रे मन, संकट मोचन कृपा सिंधु के चरण कमल को छोड़कर कहीं अन्यत्र मत जा। सबको सब को करे के सलाम कै राम, हित रहीम तब जानिए जब कछु अटके काम। प्रथा परंपरा शिष्टाचार औपचारिकता एवं आदर सम्मान के नाते लोग एक दूसरे का अभिवादन करके अपनापन दिखाते हैं, लेकिन उनमें से कितने व्यक्ति अपने हैं इसका पता तब लगता है जब उनके सामने कोई काम लेकर जाया जाए। इस कसौटी पर गिने चुने लोग ही खरे उतरेंगे। वे रहीम नर धन्य है पर उपकारी अंग, बाटन वारे को लगे जो मेहंदी को रंग। श्री रहीम जी कहते हैं, धन्य है वे लोग जिनके अंग अंग में परोपकार के भाव उमड़ते रहते हैं। परोपकार ही उनका धर्म है। इस कार्य के लिए उनको जो पुरस्कार मिलता है वह है इस कार्य से प्राप्त होने वाला आनंद। यही प्रत्युपकार है। दूसरों के लिए मेहंदी पीसने वाले की अपनी हथेलियाँ अपने आप ही रच जाती है। रौल बिगाड़े राज ने, मौल बिगाड़े माल, सने सने सरदार की चुगल बिगाड़े चाल। जनाक्रोश और जनांदोलन राज्य व्यवस्था को झकझोर देते हैं। निरंकुश वित्त मंत्री अर्थव्यवस्था चौपट कर देता है। चुगलखोर धीरे धीरे शासन के स्तंभ सरदारों और समांतनों के आचरण भ्रष्ट कर देता है। अतः शासक को चाहिए कि वह राज्य में अराजकता का वातावरण ही ना बनने दे। अर्थव्यवस्था पर उसका व्यक्तिगत नियंत्रण हो। सामंतों और सरदारों को सदैव विश्वास में लिए रहे, उनको चुगलखोरी का शिकार ना होने दे। शासन की शक्ति का विकेंद्रीकरण हो पर नियंत्रण सब पर रखा जाए। सत्ता में कोई भी चुगलखोर ना पहुंचने पाए। कुटुंब के लोग दंड व्यवस्था में अनाधिकार दखल ना देने पाए। चुगलखोर अपने ही लोग होते हैं और अराजकता की सारी जड़ चुगलखोरी है। रहीमन कहत स्वपेट सौ, क्यों ना भयो तो पीठ, रीते अनुरीते करे भरे बिगाड़े दीठ। क्यों रे पेट, तू आखिर पेट क्यों हुआ, पीठ क्यों नहीं हुआ। पीठ होता तो किसी के लिए भार भी ढोता तथा भूख के लिए व्यक्ति को अपमानित ना करवाता, लेकिन तू तो ठहरा क्षुधाधारी पेट। विचित्र स्वभाव है तेरा, खाली रहता है तो उसे भरने के लिए अनाचार करवाता है और व्यक्ति को दुराचारी बना देता है। भरा होता है तो दृष्टि दोष उत्पन्न कर देता है। व्यक्ति में काम वासना का आवेश हो जाता है, फिर वह व्यभिचरण के लिए संचरण करने लगता है। दोनों ही स्थितियों में व्यक्ति के आचरण पर धब्बा लगता है। जठराग्नि श्रेष्ठ मूल्यों को जला देती है। आनंदमय कोश से ऊपर बहुत ही कम लोग जा पाते हैं। यो रहीम सुख होत है, बढ़त देखी निज गोत, जो बड़ड़ी अखियाँ निरखी, अखियन को सुख होत। अपने कुल गोत्र को बढ़ते हुए देखकर वैसा ही सुख मिलता है जैसे किसी युवती की बड़ी बड़ी आंखें देखकर सजाती है पुरुष की आंखें को। विशालाक्षी के नयन इन आँखों को अपने लगते हैं। कुल गोत्र वंश वृक्ष की शाखा प्रशाखा होते हैं। वृक्ष समग्रता में अपनी वृद्धि देखकर प्रसन्न होता है। आत्मविस्तार के सुख संतोष मिलता है। राजपूती चावर भरी जो कदाच घटी जाए, के रहीम मरिबो भलो, के स्वदेश तजी जाए। स्वाभिमान राजपूत नरेश की आत्मा है। यदि कभी कोई राजपूत नरेश विजित
हो गया और विजेता शासक ने उसको अपने अधीन क्षत्रप बनाकर शासन करने का यत्किंचित अधिकार दे दिया तो भी वह इसे अपना पराभव मानेगा। वह इस अपमान को सहन नहीं कर सकेगा। वह अपने राजचन, चामर, छत्र एवं सिंहासन की क्षीण प्रतिष्ठा कदापि नहीं देख सकता। ऐसी स्थिति में या तो वह आत्महत्या बन जाएगा या फिर अपना देश ही त्याग देगा। आन बान पर मिटने वाला ऐसा राजपूत ही सच्चा नृपति है। यो रहीम तन हाट में मनुआ गयो बिकाए, जो जल में छाया परे काया भीतर नाए। सौंदर्य प्रेमी विश्व के सौंदर्य हाट में घूम रहा है। रूप ही रूप दिख रहे हैं, एक से बढ़कर एक। प्रेमी को अकस्मात एक आनंद सुंदरी दिखती है। देखते ही वह विमोहित हो जाता है। वह बिना मोल ही बिक गया। मोहिनी उसका मन उड़ा ले गई, मानो किसी जलाशय के अचल जल के फैलाव पर किसी के शरीर से निकलकर उसकी छाया अंकित हो गई हो। ऐसे देवी विधाता का अनमोल उपहार होती है। उसका दर्शन करने वाला बहुत सौभाग्यशाली होता है। ये रहीम दर दर पर फिरही, मांगी मधुकरी खाही। यारो यारो छोड़िए वे रहीम अब नाही। भाव विहल व्यक्ति के मुख से एकांत के क्षणों में कैसी कैसी मनमुक्तियाँ और कैसे कैसे उद्गार ही फूट पड़ते हैं। ऐसे एकाकीपन में वह कभी अपने से और कभी अनुपस्थित व्यक्ति से अनायास ही बोल पड़ता है। उसके हृदय कपाट पूरी तरह खुल जाते हैं। प्रस्तुत छंद आहत कवि की ऐसी ही किसी एकांतिक घड़ी का आत्मलाप लगता है। यह न रहीम सराहिए लेन देन की प्रीति, प्राणन बाजी राखिए हार होए कै जीती। प्रेम कोई व्यापार की चीज नहीं, क्रय विक्रय की वस्तु नहीं। इसमें सौदा नहीं होता, लेन देन नहीं चलता। यह किसी तुला पर तोला नहीं जाता। इसमें समीकरण नहीं बिठाया जाता, अनुपात समानुपात नहीं ढूंढे जाते। और अगर कहीं यह सब होता है तो समझ लेना चाहिए कि प्रेम में कहीं खोट है। फिर ऐसे प्रेम की सराहना क्यों की जाए। वास्तव में प्रेम वीरता है, उसमें वीर रस होता है। कहीं रणभूमि में सच्चा सूरमा जय पराजय का ध्यान रख पाता है। वह तो बस प्राणों की बाजी लगा देता है। जूझ जाने में ही उसे सब कुछ मिल जाता है। त्याग समर्पण प्रेमाधार है। उत्सर्ग प्रेम का प्राण तत्व है। बितना यह जानी के सो सहे दिए न कान, धरा मेरु सब डोलिए तानसेन के तान। संगीत सम्राट तानसेन, तुमको पाकर स्वर संगीत कृत हो गया। तुमने अपनी तान से विश्व को विमोहित कर लिया। विधाता ने पृथ्वी को अपने फनमंडल पर धारण करने वाले शेषनाग को कान नहीं दिए, क्योंकि यदि उन्हें कान दिए होते तो वे भी तुम्हारी तान सुनकर झूम उठते और समस्त भूमंडल आनंदलित हो उठता। सुमेरु पर्वत एवं सागर आदि सबके सब विचलित हो जाते। सार्वभौमिक हड़कंप मच जाता। विधाता की दूरदर्शनी सूझबूझ तो देखिए। पिय वियोग ते दुसह दुख, सुने दुख ते अंत, होत अनंत ते फिर मिलन, तोरी सिधाए कंत। हे सखी, अब तो तू प्रसन्न है ना। तेरा दुख दूर हो गया, जो तेरा प्रियतम परदेश में से वापस सा आ गया। मानती हूँ कि अपने प्रिय के वियोग का दुख दुस्सहनीय होता है, किंतु यह भी मानना पड़ेगा कि व्यक्ति के जीवन में शून्यता भरने वाले इस दुख का भी अंत होता है। सखी, दुख के अंत का अर्थ तो तू समझ ही रही है। प्रिय का पुनर्मिलन, वियोग से ही संयोग चमकता है। जो रहीम जग मारयो नैन बान की चोट, भगत भगत को बची गए चरण कमल की ओट। ये कामनी तो बड़ी निष्ठुर अहेरी निकली। इसके नैन बाण चलाकर सारे जग को ही ध्वस्त कर दिया। चारों ओर आतंक फैल गया। त्राही माम का अंतर्नाद गूंज उठा। लोग अपने प्राण लेकर भागने लगे। भागते भागते न जाने कितने मर गए। इन्हें गिने ही बच गए, वह भी इसलिए कि सौभाग्य से उन्हें प्रभु के चरण कमल की ओट मिल गई। भक्तजन भी खड़े हुए, उनमें भी वही शेष रहे जिनको भगवान के चरण कमल की शरण मिल गई। कामनी के नयन काम देवता के अचूक बाण है। परम भागवत ही इन्हें निष्क्रिय एवं कुंठित कर सकते हैं। जो रहीम गति दीप की सुत सपूत की सोए, बड़ो उजेरो ते ही रहे गए अंधेरो होए। दीपक और कुल दीपक की
एक जैसी दशा होती है। दीपक जला देने पर प्रकाश हो जाता है और दीपक बुझा देने पर अंधेरा छा जाता है। इसी प्रकार सुपुत्र के बड़े होने पर घर परिवार यश समृद्धि के आलोक से भर उठता है। धन धान्य एवं धेनु से आंगन सज जाता है, किंतु उसके चले जाने पर, असमय ही संसार से विदा हो जाने पर सारा परिवार शोक अंधकार में डूब जाता है। माता पिता पर क्यों गाज गिरा देते हो जीवन दाता। जैसी जा की बुद्धि है तैसी कहे बनाए, ताको बुरा न मानिए लेन कहाँ सो जाए। हर कोई सुसंस्कृत एवं मृदुभाषी नहीं हो पाता। जिसकी जैसी बुद्धि है वह उसी के अनुसार वार्तालाप करता है। वैसे हर व्यक्ति यथासाध्य अच्छी बात करने का प्रयास करता है, किंतु कुछ ऐसे संस्कार विहीन लोग भी होते हैं जिनकी बात बन नहीं पाती बल्कि बिगड़ जाती है। उनकी बात अनजाने में ही अपमानजनक और हिंसक हो जाती है। ऐसे नासमझ लोग दया के पात्र हैं। अब इस उम्र में कहाँ से बात करने का सलीका सीखे। ऐसे लोग की बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। वास्तव में उनका इरादा बातों से चोट पहुंचाने का नहीं होता। दिल के घर करने वाली बात को बेघर कर दो। इस प्रकार से श्री रहीम दोहे वली से आज के दोहों के भावार्थ की संपन्नता होती है। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।